गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी क्लास 9th का जो सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं उसमें आज चैप्टर नंबर 6 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। माय डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 जो है वो लाइंस एंड एंगल बेस है। डियर स्टूडेंट, एक बात ध्यान रखिए, इस चैप्टर में पूरा ज्योमेट्रिकल बेस्ड जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपको होनी चाहिए, है ना। एंगल्स का पूरा नॉलेज होना चाहिए, है ना। लाइन सिंपल है। यदि इस चैप्टर का नाम देखूं तो लाइंस एंड एंगल है ना। लाइंस से मतलब, यदि सिंपल सा बोलूं तो दो पॉइंट के बिना एक लाइन नहीं बन सकती, एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन के लिए। एंगल जो है, अब एंगल की बारी है तो कुछ बेसिक एंगल जो पिछली कक्षाओं में भी तुमने समझे होंगे, ध्यान से देख लो क्या क्या होते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लिख लीजिए ऐसा करके। इंपॉर्टेंट टर्म्स, है ना, जिनको समझना जरूरी होता है। तो पहला एंगल की यदि मैं बात करूं तो आपने एक्यूट एंगल पढ़ा होगा, है ना। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री मीन्स इस तरह का पोजीशन होगा, लेस देन 90 डिग्री। ये देखिए, है ना। यदि इस एंगल की बात करूं, लेस देन 90 डिग्री कितना भी हो सकता है। सपोज इस एंगल का नाम है एक्स, एंगल का नाम है एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर देन, यदि ये एक्स है, और 90 से लेस देन होती है। एक्यूट एंगल मतलब 0 से ग्रेटर देन और 90 से लेस देन, है ना। ये रिवाइज कर रहे एक तरह से, पिछली कक्षाओं में तुमने कहीं ना कहीं समझा होगा। सेकेंड मैं बात करूं राइट एंगल, है ना। राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल, तो राइट एंगल से मतलब सिंपल सा है आपका 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री समझिए, ठीक है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, ध्यान रहे। सपोज इस डायग्राम में बता रहा हूँ, ये y नाम का एक एंगल है जिसकी वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। अब राइट से कम होता है तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, लेकिन राइट से यदि ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं एब्ट्यूज एंगल। ध्यान रहे, उसको बोलते हैं एब्ट्यूज एंगल, ठीक है। एब्ट्यूज एंगल क्या होता है? डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बोला कि ये राइट एंगल से ज्यादा होगा, है ना। मतलब इस तरह की अगर एंगल पोजीशन हो गई, दीज एंगल इज अ एब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी में। सपोज इसका नाम जेड है, तो जो जेड है वो 90 डिग्री से ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन, है ना, एंड लेस देन 180 डिग्री। डियर स्टूडेंट, अब 90 डिग्री से ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि ये 185 से भी ऊपर चला जाए, है ना। 360 एब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। तो एब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम, ये कंडीशन है। एक और होता है स्ट्रेट एंगल। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, है ना। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट से मतलब एक सीधी लाइन, एक सीधी लाइन पर बनने वाला टोटल एंगल जो कहलाता है वो क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, है ना। यदि सिंपल मैं आपको बताऊं तो आपका जो 180 डिग्री का एंगल है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, और इसके किसी पॉइंट पर बनने वाला टोटल एंगल, है ना, ये होता है 180 डिग्री। और इसकी वैल्यू क्या होती है स्ट्रेट एंगल की? 180 डिग्री, ठीक है। ये कहलाता है आपका स्ट्रेट एंगल।
डियर स्टूडेंट, आने वाले चैप्टर में क्वेश्चंस में एक टर्म और यूज होगी, वो होगी रिफ्लेक्स एंगल की। ध्यान रहे, क्या यूज हो सकती है? रिफ्लेक्स एंगल। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यदि कोई एंगल इस टाइप का है ना, ऐसे कोई एंगल बना है, सपोज इस एंगल का नाम आप रख दीजिए एनीथिंग, जेड रख दिए चलिए, है ना। तो जब क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि जेड का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, है ना, जेड का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि रिफ्लेक्स एंगल जितनी जेड की वैल्यू है ना, उसको छोड़ के बाकी जो कंप्लीट एंगल होता है 360, उसमें से माइनस कर दो तो आपको रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा। तो ये क्या होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ध्यान से सुनना, सपोज जेड की वैल्यू 30 डिग्री है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए अपने को कंप्लीट एंगल बोलते हैं डियर स्टूडेंट 360 को -30 करना पड़ेगा, है ना। तो 360 -330 हो जाएगा, ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। समझ में आया? रिफ्लेक्स मतलब 360 में से माइनस कर दो तो उस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट बोल लो, इंपोर्टेंट टर्म्स बोल लो, या डेफिनेशन जो आपको रिवाइज कराना जरूर, रिवाइज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछली कक्षाओं में ये चीजें सिखाई जाती है ना, लेकिन यहाँ चूंकि जरूरत पड़ना ही है तो मैंने आपको एक बार ये चीजें रिपीट करा दी है। क्लियर? अपन ने 5 टाइप के एंगल के बारे में पढ़ा। लाइन की सिंपल बात बोलूं तो लाइन जो होती है वो 2 पॉइंट से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा कुछ कंसेप्ट हो तो अगर मैं बताता हूँ आपको। चलिए, नाउ अब इसमें क्या है अपन देखते हैं आगे। ओके स्टूडेंट, तो एक थ्योरम है कंसेप्ट बेस, इफ टू लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, चलिए, मतलब कैसे बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करे ईच अदर, एक दूसरे को, है ना, ये मैं बना रहा हूं, इसका डायग्राम देखिए। सपोज एक लाइन जो है आपकी ये है, और एक ये है। इस तरह से दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि टू लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही है ना, ईच अदर, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, इसका मतलब यदि मैं बात करूं ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा। ये थ्योरम है, ये अपने को प्रूव करके देखना है, और फिर इसको जो है आगे अपने को सत्य मान के चलना है कि भैया ऐसा ही होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, है ना। इसको दे दीजिए ए, ये डी आपका, ये बी, और ये हो गया सी। दो लाइनें हैं, है ना, ये आपका ओ पॉइंट है, ये एंगल और ये दोनों एंगल दो है बराबर होंगे। इतना क्लियर है? ठीक है। अब इन चीजों को समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट, ये एक तो मैंने आपको, ध्यान से देखिएगा इधर, है ना, एक तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन वाला बता दिया। अब पहला केस मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि यदि स्ट्रेट लाइन का केस है तो वो ऐसा रहेगा, मतलब ये 180 डिग्री रहेगा। समझ लीजिए जिसकी जरूरत पड़नी। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन का केस, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल जो है वो कितने होंगे? 180 डिग्री। सेकेंड चीज जो अपने को पता होनी चाहिए वो ये है कि यदि एक लाइन है ये, क्लियर, और उस पर कोई दो एंगल बने हैं,
एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल, सपोज ये 1 और इधर वाला 2, है ना। तो इन एंगल्स को बोला जाता है लीनियर पेयर। इन एंगल्स को बोला जाता है लीनियर पेयर, मतलब इनका जो सम होगा, ये तो क्लियर है कि भैया ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसलिए ये 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा ये? 180 के बराबर। और इनको बोला जाता है लीनियर पेयर, इनको बोला जाता है लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए लीनियर पेयर। डियर स्टूडेंट, यदि मैं इसको, है ना, स्ट्रेट लाइन को ऊपर की तरफ कितने भी भाग में बांटू, सारे एंगल्स का सम जो होगा वो 180 के बराबर ही होगा। यदि इतना कंसेप्ट पता चल गया तो अपन इस थ्योरम को देखते हैं। देखिए थ्योरम में दिया गया अपने को, है ना। थ्योरम की यदि मैं गिवन डाटा की बात करूं तो गिवन ये है, क्या है कि एडी और बीसी दो लाइनें दिख रही है, एडी, है ना, एंड बीसी। दो इंटरसेक्टिंग लाइनें आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ये लिख दीजिए टू इंटरसेक्टिंग लाइन। जो एक दूसरे को काट रही है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन जो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट रही है। टू ईच अदर, ऐसा भी लिख लीजिए, टू ईच अदर। ये तो अपने को थ्योरम यही बोल रही कि ये दिया है। प्रूफ क्या करना है ना। प्रूफ अपने को क्या करना है वो देखिए, ये अलग कलर में लिख देता हूं। प्रूव करना है अपने को कि भैया अपोजिट एंगल कौन है, यहाँ ध्यान से देखोगे तो ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। देखो ये ए ओ बी बराबर होगा सी ओ डी के, है ना। और अगर ऐसा देखा है तो ए ओ सी बराबर होगा बी ओ डी के। ध्यान से सुनना, ए ओ बी यदि मैं बोल रहा हूं तो ये बराबर होना चाहिए, अपोजिट एंगल इसका कौन है, सी ओ डी, है ना, सी ओ डी। ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल होता है। यदि ये इक्वल है तो ये अपोजिट एंगल एक और बन रहा है इसको ए ओ बी को छोड़ के, भैया ए ओ सी भी बराबर होगा बी ओ डी के। अपन एक प्रूफ करें अपने को, तो प्रूफ करके बताना। चलिए प्रूफ करना है। अपन ने डायग्राम को देखा, सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन देखा, है ना। स्ट्रेट लाइन कौन सी है यहाँ पर, ए ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, ये अपने को पता है। कौन सी, ए ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का रूल क्या बोलता है, स्ट्रेट लाइन कौन सी, ए ओ डी की बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन की। ठीक है, यदि ए ओ डी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब इस पर ऊपर की तरफ जितना एंगल बन रहा है उनका समीशन क्या होगा, 180 के बराबर होगा। कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, तो भैया एंगल ए ओ बी, देखो ये वाला ए ओ बी, और एक बन रहा है बी ओ डी, है ना, एंगल बी ओ डी। ध्यान से समझना आराम से, इसलिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ। ये किसके बराबर होगा, 180, क्योंकि रीजन क्या लिखा अपन ने कि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, और ये एंगल का सम 0 क्यों हो रहा है, तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये अभी मैंने नीचे समझाया आपको, है ना। ये क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर और नीचे के एंगल की पेयर को बोलता है लीनियर एंगल। क्लियर। तो ये जो है अपने को एक इक्वेशन मिल गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। क्लियर। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया है। अब बी ओ सी को देखिए, बी ओ सी भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, बी ओ सी। ठीक है, कौन सी लाइन की बात कर रहा हूं मैं, बी ओ सी।
डायग्राम में देखते चलिए, इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अगर बीओसी एक स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा, बीओसी, ध्यान से देखिए, अब बीओसी पर कितने एंगल है, दो एंगल बन रहे, कौन कौन से, बीओसी पे देखोगे तो एक तो बीओडी, ये वाला बीओडी, एंड एक बनेगा सीओडी, है ना। तो दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पर भी, कौन कौन से देखो, एक बना आपका बीओडी प्लस दूसरा बन रहा है आपका सीओडी, सीओडी, क्लियर। ये किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन और लीनियर पेयर बना रहे, स्ट्रेट लाइन और लीनियर पेयर बना रहे, है ना। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखना है आपको लीनियर पेयर, ठीक है। और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। चलिए, अपन ने स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट बनाया और उससे देखा, है ना, कि भैया जो है दोनों, दो इक्वेशन मिली मेरे को, और दोनों इक्वेशन से यदि मैं देखूं तो दोनों इक्वेशन के इक्वल टू में क्या है, 180 180, है ना, 180 180। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको 180 और 180 यदि इक्वल टू में तो दोनों इक्वेशन को इक्वल टू रख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा, दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं, क्योंकि 180 और 180 है ना, मतलब एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी, एंगल ए ओ बी प्लस बी ओ डी जो है वो किसके इक्वल रख सकता हूं मैं, एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी के, क्योंकि ये दोनों ही 180 के बराबर है। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, भैया एंगल बीओडी इधर भी है, बीओडी इधर भी है, तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों दोनों साइड है इसलिए कट जाएंगे, दोनों साइड इसलिए कट जाएगा, बचेगा कौन, बचेगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। माय डियर स्टूडेंट्स, यही तो अपने को प्रूफ करना था। ये देखो, एंगल ए ओ बी बराबर सी ओ डी आना चाहिए, इट्स प्रूफ। यहाँ क्या लिखेंगे, इट्स प्रूफ। यही तो अपने को प्रूव करना था। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, अपने को थ्योरम दी थी कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। देखो, मैंने तो एक अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूव करा, आप दूसरे वाले को भी कर सकते, लेकिन अपने को पता चल गया कि रियल में ये जो है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये एक थ्योरम थी, ध्यान रहे, है ना। इस थ्योरम का इस्तेमाल एज अ फॉर्मूला मान लीजिए या एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ मान लीजिए, मैं आने वाली आगे की एक्सरसाइज में करने वाला हूं, ठीक है। अब अपने को डायरेक्ट ये मान लेना कि भैया यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट एक्सरसाइज, अभी जो अपन ने थ्योरम पढ़ी और जो कंसेप्ट देखे उसके बेस्ड है, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है अपने को, लाइन ए बी इन इन दिस गिवन फिगर, है ना, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर। लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, दिख रहा होगा डायग्राम में, ये रही लाइन आपकी ए बी और ये रही लाइन आपकी सी डी, ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ओ पर। इफ एंगल ए ओ सी, है ना, एक्चुअल में ये एंगल है, ये एंगल का साइन ध्यान रखना, ये वाला, है ना, या तो ऐसा भी लगा सकते हो आप, ऐसा, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री है, ये गिवन डाटा है। फिर एंगल बीओडी भी दिया है उनने 40 डिग्री, दो एंगल का सम दिया, बीओडी कितना दिया है ध्यान से देखिए, एंगल बी ओ डी की वैल्यू दी है उन्होंने 40 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन डाटा है इसलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पर 40 डिग्री, क्लियर।
फाइंड BOE, अपने को BOE निकालना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ COE, है ना। COE का रिफ्लेक्स, COE का रिफ्लेक्स मतलब ये पूरा एंगल निकालना है। क्लियर है? चलिए, पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा ध्यान से समझिएगा, है ना। इसमें कहाँ से क्या ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए मैं इस क्वेश्चन से डील कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो गिवन है वो क्लियर लिख लीजिए। जो गिवन है क्वेश्चन में वो क्लियर लिख लीजिए। यहाँ पर क्या अपने को दिया है, उन्होंने दिया है कि एंगल भैया AOC और एंगल BOE, एंगल BOE का सम दिया है उन्होंने, ठीक है। डायग्राम में भी देखते चलिएगा, ये है 70 डिग्री के इक्वल। ध्यान दे कौन सा एंगल भैया, ये रहा आपका AOC प्लस BOE, मतलब इस एंगल की बात कर रहा है ना। ये वाला एंगल और ये वाले एंगल, ये दोनों का सम उसने 70 डिग्री दिया अपने को। क्लियर? दूसरी चीज जो दी है, एंगल कौन सा, BOD, BOD ये भी गिवन डाटा में, इसलिए यहाँ लिख लीजिए कितना डिग्री, 40 डिग्री, जो कि मैंने यहाँ शो कर दिया है, ये वाला एंगल BOD। ओके, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज लिख लीजिए क्लियर कि अपने को फाइंड क्या करना है, तो फाइंड आउट क्या करना है ना। फाइंड आउट या प्रूफ क्या करना है, सही रहेगा। तो फाइंड करना अपने को एंगल BOE निकालना, ये पूछो ने कि भैया BOE और COE का रिफ्लेक्स निकालिए, तो एंगल BOE निकालना है एक तो, है ना। एंड रिफ्लेक्स, सिंपल ऐसा लिखेगा कि रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल, तो अपने को उसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना पड़ेगा। और मैंने रिफ्लेक्स का कंसेप्ट आपको समझाया था अभी लास्ट क्लास में। किसका निकालना है यहाँ, COE का। देखो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन जो होता है बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उससे डील करने वाले जो है उसको तरीके से करे तो बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है और निकालना क्या है वो लिख लिया। नाउ अब सॉल्यूशन देखिए, अब उसका सॉल्यूशन देखिए। कहाँ से शुरुआत करें क्वेश्चन की, हमेशा क्वेश्चन की शुरुआत वहां से करनी चाहिए जिन चीजों को अपने को प्रूफ करना है उसको देखते हुए, या जो चीजें दी है, क्योंकि उन्हीं के बेस अपन आगे बढ़ पाएंगे। जो गिवन डाटा है और जो प्रूफ करना उन्हीं के बेस आगे बढ़ पाएंगे। तो डायग्राम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें भी होती है, उनको नहीं देखना, अपने को उससे रिलेटेड चीजें देखना है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, आप देखोगे ध्यान से, तो एंगल AOC और एंगल BOD, ये वाला एंगल है ना, और ये वाला एंगल एक दूसरे के अपोजिट है ना। अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो पहली चीज तो यही लिख लीजिए कि भैया एंगल AOC जो है वो इक्वल टू होगा एंगल BOD के, ठीक है। रीजन यदि लिखना हो तो ब्रैकेट में लिखिए कि अपोजिट एंगल जो है वो सेम होंगे। अपोजिट एंगल इज सेम, है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा के आया। दूसरी चीज, मेरे को एंगल BOD की वैल्यू कितनी दी, सॉरी AOC की, एंगल BOD की वैल्यू दी मेरे को कितनी, 40। इसका मतलब भैया कि यहाँ से एंगल AOC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री। ये पुट कर दिया मैंने, एंगल AOC की वैल्यू, है ना। अब सेकेंड चीज चूंकि अपने को दी हुई है कि भैया एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू क्या दिया है, 70 डिग्री, है ना। इक्वल टू 70 डिग्री दिया, इसका मतलब क्या डियर स्टूडेंट्स, AOC की वैल्यू तो मैंने निकाली ना, ये 40, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE, है ना। अब यहाँ से एंगल BOE की वैल्यू आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्या हो जाएगा, एंगल BOE निकालने के लिए आप क्या करोगे, 70 में से 40 को माइनस कर दोगे, तो यहाँ से आ जाएगा 30 डिग्री आपका एंगल BOE की वैल्यू। देखो जो दिया है ना उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी का यूज करते हुए मैं निकाल रहा हूँ। तो एंगल BOE की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, ठीक है।
अब अपने को क्या देखना है, अब चूंकि एक चीज है कि जो आपकी लाइन ए बी है वो एक लाइन है और स्ट्रेट लाइन है, ये तो क्लियर है, तो यहाँ लिख लीजिए चूंकि, है ना, ए बी इज अ लाइन, ए बी एक लाइन है और लाइन है इसका मतलब इसके सारे, इस पर बनने वाले सारे एंगल का सम क्या होगा, 180 के बराबर होगा, है ना। इसलिए एंगल, देखो कौन कौन सी ये लाइन रही आपकी, ए बी लाइन, इसी की बात कर रहा हूँ। इस पर ऊपर बनने वाले एंगल देखो, एक तो है ए ओ सी, दूसरा है सी ओ ई और तीसरा है बी ओ ई। तीन एंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो है आपका ए ओ सी प्लस, सेकेंड है आपका एंगल सी ओ ई, ठीक है, और थर्ड आपका एंगल दिख रहा है यहाँ पर बी ओ ई। डियर स्टूडेंट, ये तीनों ही एंगल होंगे किसके बराबर, 180 के। रीजन क्या बताओगे, रीजन है डियर स्टूडेंट लीनियर पेयर बना रहे, है ना, लीनियर पेयर बना रहे, रीजन इज लीनियर पेयर। क्लियर। चलिए, अब मैंने ये कंसेप्ट लगा के ये इक्वेशन लिखी। अब अपने पास इसमें क्या क्या पता है, देखो एओसी, एओसी मेरे को पता है कितना, 40 डिग्री, पुट कर दिया। सीओई, सीओई पता है क्या, नहीं पता, ठीक है इसको रहने दो, है ना। प्लस बीओई पता है क्या, यस अभी निकाला मैंने, ये रहा, है ना, कितना 30 डिग्री, इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं सीओई पे क्यों पूछा है, क्योंकि मेरे को निकालना था ना भैया रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, है ना। यहाँ से सीओई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल सीओई इक्वल टू 180 माइनस, ये 40 भी माइनस कर दो, ये 30 भी माइनस कर दो, तो भैया यहाँ से एंगल मेरे को क्या मिल जाएगा, सीओई इक्वल टू 180 में से 70 जाएगा तो 110 डिग्री। क्लियर है, ये तो मिला मेरे को सीओई एंगल, क्या मिला मेरे को, सीओई एंगल। डियर स्टूडेंट, अपने को निकालना क्या था, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई, तो रिफ्लेक्स सीओई निकालना है, तो क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ सीओई, सीओई, सीओई का रिफ्लेक्स निकालना है, तो क्या करें, कंप्लीट एंगल होता है 360, उसमें से माइनस कर दो 110, इक्वल टू आ जाएगा आपका 250 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट आपका आंसर, है ना। फिर से समझिए क्वेश्चन नंबर 1, बड़े ही आसान और बड़े ही स्लो तरीके से मैंने आपको समझाया किस तरह से मैंने एंगल फाइंड आउट करे, है ना। इसलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान और थोड़ी सी ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए ये क्वेश्चन को करना पड़ता है, ठीक है। क्या करा, पहले मैंने जो दिया है ना, और जो निकालना है उनको लिख लिया, फिर मैंने उन्हीं चीज पर फोकस करते हुए डायग्राम को देखा कि भैया इसमें क्या क्या चीजें कैसे रिलेट हो सकती है ना। उससे मैंने एंगल सीओई भी निकाला और मैंने जो है कि आपके दो एंगल का सम दिया था बीओई एंगल भी निकाला। क्लियर है, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या दिया, इन दिस गिवन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन, है ना, डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट, दोनों लाइनें क्या कर रही है, ओ पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल पी ओ वाई, ये कौन सा एंगल है, पी ओ वाई इज 90 डिग्री एंड ए रेस टू बी इज 2:3, तो फाइंड करिए सी की वैल्यू, है ना। क्वेश्चन आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, अपने को सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, अपने को सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन से कैसे डील करेंगे। इसमें सबसे पहले अपने को दिया है रेशियो, जब कोई चीज रेशियो में दी है तो उसको क्या मान लो, उसकी वैल्यू नहीं पता अपने को, इसलिए उसको मान के चलना पड़ता है। लेट एंगल ए एंड बी को क्या मान लो, एंगल ए एंड बी
एंगल ए एंड बी आर ए एंड बी आर रेशियो में जो दिया है उसके साथ एक्स का इंटू करो 2x एंड 3x ऐसे मानना पड़ता है। ठीक है, ओके। नाउ अब एक चीज दी है कि एक्स वाई क्या है अपने पास, एक स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन में देखो एक्स वाई क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का रूल मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, क्लियर, कि भैया स्ट्रेट लाइन है तो उस पर बनने वाले सारे एंगल का सम कितना होगा। कौन कौन एंगल बन रहा है, देखो बी ए और 90 डिग्री, बी ए और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। स्ट्रेट लाइन कौन सी है, आपकी एक्स वाई। इसका मतलब ए बी है ना, तो यहाँ लिख लीजिए ए प्लस बी प्लस कौन सा एंगल है, एंगल पी ओ वाई है ना, एंगल पी ओ वाई। ये तीनों एंगल किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर। किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। किसके थ्रू, तो बोल सकते हो आप लीनियर पेयर बना रहे। क्लियर। अब देखिए ए और बी की वैल्यू मैंने क्या मानी, 2x प्लस 3x है ना, प्लस पी ओ आई की वैल्यू भी पुट कर दी मैंने 90 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। क्लियर। अब आगे देखिए क्या होगा, आगे होगा 2x 3x जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5x, और ये 180 में से 90 माइनस हो जाएगा, तो ये 90 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 90 डिग्री है ना। यहाँ से क्या होगा 5x जो है ना, 5x में से x बचा लो और 5 को ले जाओ 90 के अपॉन में। तो डियर स्टूडेंट यहाँ से x की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी कितनी, 18 डिग्री। x की वैल्यू मेरे को 18 डिग्री मिल गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 18 डिग्री मिल गई डियर स्टूडेंट, तो आपको b और जो आपने a और b माने हैं वो भी बहुत आसानी से मिल जाएगा है ना। तो b एंगल क्या हो जाएगा, देखो भैया मैंने b इज इक्वल टू क्या माना था 3x और a इज इक्वल टू 2x। तो a की वैल्यू यदि मैं यहाँ से देखूं तो 2x, तो 2 इंटू 2 मतलब 18 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा आपका 36 डिग्री। ये किसकी आ गई, a की वैल्यू आ गई मेरे पास 36 डिग्री। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या माना था मैंने 3x, तो 3 इंटू 18 ये हो जाएगा मेरे पास 18 का 3 बार, मतलब ये होगा 54 आपका है ना। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्री। क्लियर। अपन ने a और b का वैल्यू निकाल लिया, अपने को निकालना तो c था। अब c को निकालने के लिए मेरे को कहाँ पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भैया m और n भी तो एक स्ट्रेट लाइन है ना। और क्वेश्चन में बात भी यहीं से शुरू करी थी कि भैया एम एन इंटरसेक्ट है ना। तो यहाँ पर क्या करें अपन, एम एन जो है उसको एज अ स्ट्रेट लाइन कंसिडर करें। एम एन इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन है ना, ये दूसरी लाइन है जो स्ट्रेट है। अब यदि स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब इसके नीचे और ऊपर बनने वाले एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री के बराबर है ना। तो यहाँ पर अपने को इसके नीचे के सम देखो, इसकी बात करो, ये रही आपकी एम एन, तो ये वाला एंगल और ये वाला दो ही एंगल है ना। इसका मतलब बी प्लस सी जो है इसका जो समेशन होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन क्या है, फिर से वही, तो चाहो तो लिख दो ब्रैकेट में लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखोगे तो बी का वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हो आप 54 प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है ना। यहां से सी का वैल्यू निकाल दोगे आप 180 माइनस 54, तो भैया सी का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 126 डिग्री। समझ में आया। आपको क्वेश्चन में यही पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्वेश्चन आसान है। क्या होता है स्टूडेंट, जब
9th क्लास का ज्योमेट्री पढ़ना ये स्टार्ट करता है लाइन एंड एंगल वाला एंगल, है ना। तो ये एकदम थोड़ा सा उसको अजीब लगता है, लेकिन मैं बता दूं इन क्वेश्चंस को जब एक बार आप तरीके से करना सीख जाओगे, जो कंसेप्ट मैं सिखा रहा हूं उनको अप्लाई करना सीख जाओगे, यकीन मानिए स्टूडेंट आप इसमें एक्सपर्ट होंगे, आप इस चीज के मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में सभी के सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दिस गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर, है ना, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ध्यान से देखिए, ये आपका एंगल पी क्यू आर और ये एंगल पी आर क्यू के बराबर है। देन डायग्राम में भी देख लीजिए कहाँ है पी क्यू आर। एंगल पी क्यू आर एक ट्राइंगल बना हुआ है और पी आर क्यू मतलब उसी ट्राइंगल को उल्टी डायरेक्शन से लिख के बोला कि ये दोनों इक्वल है ना। देन प्रूव दैट कि एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस मतलब ये बाहर वाला पी क्यू एस इक्वल होगा एंगल पी आर टी, इस बाहर वाले एंगल के पी आर टी के। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया क्या है, सबसे पहले मैंने बोला कि इस तरह के क्वेश्चन से डील करना है तो गिवन और प्रूफ करना उसको लिखिए। तो भैया गिवन डाटा की यदि मैं बात करूं, है ना, तो गिवन है यहाँ पर कि एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। ठीक है, प्रूव क्या करना है वो देखिए। प्रूव करना है कि भैया एंगल पी क्यू एस बाहर वाला जो एंगल है राइट साइड के बाहर वाले एंगल पी आर टी के बराबर होगा, ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। तो मैंने बोला कि इस तरह के क्वेश्चन की शुरुआत वहां से करनी चाहिए, गिवन और प्रूव करने वाले डाटा को देखते हुए। अब मैंने देखा कि पी क्यू आर ये तो एक एंगल है और एक पी क्यू एस देखिए, ये दोनों एंगल, ये क्या है, दोनों स्ट्रेट लाइन पर है ना। यहाँ लिख लीजिए आप एस टी इज स्ट्रेट लाइन। इतना तो क्लियर है कि भैया एस टी एक स्ट्रेट लाइन है, यदि स्ट्रेट लाइन है तो इस पर ऊपर बनने वाले एंगल क्या होंगे, 180 के बराबर होंगे। तो एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, देखिए पी क्यू आर ये वाला, यदि मैं इसके आधे पार्ट को कंसिडर कर रहा हूं ध्यान में और इधर जाओ तो ये वाला एंगल दिस पी क्यू एस एंड दिस, है ना, इसके सपोज में आधे पार्ट को कंसिडर करो बस यहां तक, तो ये दो ही एंगल पड़ रहे हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये किसके बराबर होंगे, दोनों 180 डिग्री के बराबर है ना। क्यों होंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे, लीनियर पेयर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस हम में ये आधा वाला राइट साइड का केस लेता है, ये इधर वाला, है ना, इधर वाला केस लिया, अब इधर वाला देखो। तो इधर वाले में देखोगे तो कौन कौन है, एंगल पी आर क्यू है, एंगल पी आर क्यू, है ना, पी आर क्यू प्लस बाहर वाला देखोगे तो पी आर टी। देखिए एंगल लिखते टाइम एक विशेष ध्यान रखना था कि जहां जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ आर पे बन रहा है तो आर को सेंटर में लिखते हैं, जैसे यहाँ क्यू पे बन रहा है ना, तो क्यू को सेंटर में लिखते हैं, जो जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है उसको सेंटर में लिखते हैं। तो ये पी आर टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री बिकॉज दिस इज अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया, लीनियर पेयर बना रहा। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो दोनों ही इक्वेशन में अपनी जो वैल्यू अपने को प्रूफ करनी है, पी क्यू एस एंड पी आर टी, वो दोनों नजर आ रही है।
साथ साथ जो गिवन डाटा है PQR और PRQ वो भी नजर आ रहा है। ठीक है, कितनी आसान बात हो गई कि जो प्रूफ करना है वो भी नजर आ रहा है इसमें। ऐसी मैंने दो इक्वेशन लिखी और जो निकालना है वो भी मेरे को नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या बोल सकते हैं भैया, 180 डिग्री के इक्वल तो दोनों इक्वेशन है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन आपस में भी इक्वल है, आपस में भी इक्वल है। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से क्या है, हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं, है ना। दोनों को इक्वल रखा मतलब किसको, PQR प्लस एंगल PQS इक्वल टू, रख दू मैं एंगल PRQ, है ना, प्लस एंगल PRT, एंगल PRT, ऐसा रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए ये है PQR, है ना, प्लस एंगल PQS, इसको मैंने नहीं छेड़ा। लेकिन ये जो PRQ, ध्यान से यहाँ देखो, PRQ किसके इक्वल है, PQR के। तो यहाँ क्या लिख दूं मैं, एंगल PQR लिख दूं इसकी जगह, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस में PRT वैसे के वैसे चल रहा है ना, PRT वैसे के वैसे चल रहा है। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि गिवन डाटा है डियर स्टूडेंट्स, PQR इज इक्वल टू PRQ होता है। तो मैंने क्या करा, PRQ को रिप्लेस कर दिया PQR से। इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट, सेम राशि बन जाएगी PQR PQR, तो ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ। दोनों साइड क्या बन गया, सेम राशि बन गई, है ना। बचा कौन है उसको लिखो, तो एंगल PQS इक्वल टू बचा है एंगल PRT। क्या चीज है डियर स्टूडेंट्स ये, भैया ये वही तो है जो प्रूफ करना था। देखो ये बोला था PQR इक्वल टू PRT, ये प्रूफ करना था अपने को, तो ये हो गया आपका प्रूफ, इट्स प्रूफ। क्लियर, बहुत आसान है। मैं बता रहा हूं आपको, जितने केवल मैंने आज कंसेप्ट बताए थे शुरू में, वही वाले कंसेप्ट यूज करें, उसके अलावा कोई कंसेप्ट नया इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 के 3 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करे। नाउ इसके बाद और कुछ क्वेश्चन है जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ध्यान रहे, अगली क्लास जरूर ज्वाइन करना, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तभी समझ में आएगा जब आप क्लास ज्वाइन करो। ओके, थैंक यू।